ओम शांति। मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिल रही है। फिर तुमसे राजयोग की तुम्हें शिक्षा दी जा रही है, जिस शिक्षा से तुम राजाई ले रहे। बेहद के सुखों के लिए बेहद की नॉलेज तुम्हें मिली है और फिर तुम से राजयोग की शिक्षा से राजाई तुम ले रहे हो, ऐसी शिक्षा तुम्हें दी जा रही है। प्रश्न है, तुम्हारा यह ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल निराला है? उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में यह विशेषता है कि इसके अंदर पढ़ने वाला कोई 1 दिन का बच्चा है, कोई 8 दिन का बच्चा है, लेकिन सब एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं। चाहे 60 साल का हो, चाहे 8 दिन का हो, चाहे 1 दिन का हो। और यह पढ़ाई बाप टीचर बनकर के तुम बच्चों को पढ़ा रहा है। यह इस ईश्वरीय कुटुंब की सबसे निराली बात है, क्योंकि यहाँ आत्मा पढ़ रही है और आत्मा ही कह रही है बाबा। फिर बाबा बच्चों को सिर्फ क्या करते हैं, क्या पढ़ाते, तुम्हें पता है? 84 जन्म की कहानी सुना देते। ऐसी पढ़ाई है सरल। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। एक नारायण था, कैसे नर बना, फिर कैसे दैत्य बन जाता है, ये कहानी है। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। आज वृक्षपति का दिन है, वृक्षपतिवार, बृहस्पतिवार। उसका नाम रख दिया है वृक्षपति का बृहस्पति, भूल करके। एक्चुअल में नाम है वृक्षपति। अब वृक्षपति तो डायरेक्ट समझ में आ जाए शायद, तो ऐसा लिख दो कुछ कि बृहस्पति एक गुरु है कोई। ये बाबा का ही नाम है। ये त्योहार आदि जो बरस बरस तुम मनाते हैं, तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो, उस वृक्षपति का दिन मनाते हो। वृक्षपति का अर्थ ही है इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप। वृक्षपति का क्या मतलब है? मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज। वो परम चैतन्य आत्मा, परम आत्मा। बीज कैसा है? इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य है, जड़ नहीं है। और वही बीज इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता है। और जो भी वृक्ष हैं वह सब जड़ होते हैं, एकमात्र यह चैतन्य है। परमात्मा चैतन्य है। इसको टोटल कलप वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हो इसे? कलप वृक्ष।
और इस कल्प वृक्ष की उम्र 5000 वर्ष है। और इस कल्प वृक्ष के 4 भाग हैं, 4 युग 4 भाग हैं। इसमें हर चीज 4 भागों में होती रहती है। और यह पूरी दुनिया भी 4 भागों में ही है। आधी दुनिया के 2 भाग हैं और आधी दुनिया के 2 भाग। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। देखो कितनी बड़ी दुनिया है। यह ज्ञान कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में बैठेगा भी नहीं, इतना बड़ा ज्ञान है ये नई दुनिया के लिए तुम्हें नई शिक्षा दी जा रही है। फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नई ही दी जा रही है। हाँ, इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए भाषा हिंदी रखी जाती है हर कलम। बाबा ने समझाया है कि जब दूसरी राजा की स्थापित होती है तो भाषा भी चेंज हो जाती है। सतयुग में रियल में कौन सी भाषा होती है जो बच्चे थोड़ा थोड़ा वो जानते हैं। अनेक बच्चियां हैं जो ध्यान में जाकर बताती थी कि वहाँ की भाषा ऐसी है। उन्होंने आकर ध्यान में देखकर बताया है कि वहाँ कोई संस्कृत नहीं है, वहाँ की देवताओं की भाषा संस्कृत नहीं है। ये ध्यान में बच्चियों ने जाकर देखा है। संस्कृत तो यहाँ की भाषा है द्वापर युग से। याद रखो, जो यहाँ की भाषा होती है वो वहाँ की हो ही नहीं सकती। इस प्रकार तुम बच्चे इस वृक्षपति के कुछ बारे में जानते हो कि ये चीज़ है। हम कह रहे हैं भले ही कि आज बृहस्पतिवार है, लेकिन इसका बाबा ने बड़ा भारी डिटेल में आज अर्थ बताया। इस वृक्षपति को पिता रचता कहते हैं। किसका? इस मनुष्य झाड़ का। अलग से कोई किसी पेड़ का नहीं कहते, मनुष्य रूपी झाड़ का। यह वृक्षपति चैतन्य बीज है, बाकी सब जड़ बीज होते हैं। एकमात्र ये ऐसा बीज है लेकिन चैतन्य है, जड़ नहीं है। तुम बच्चों को इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना ही चाहिए। इस समय ज्ञान न होने के कारण मनुष्यों को पूरी तरह सुख ही नहीं है।
ज्ञान न होने के कारण। यह बेहद का ज्ञान है। इस ज्ञान को लेने से बेहद का सुख उत्पन्न होता है। हद का ज्ञान इसके सामने कागविष्ठा समान है, इसलिए वह हद का ज्ञान कागविष्ठा समान ही सुख दे पाता है। नौकरी चाकरी बिजनेस में जो जिसका ज्ञान होता है उससे जो सुख मिलता है वो कागविष्ठा समान। तुम जानो कि हम फिर से उस बेहद के सुख को प्राप्त करने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह फिर से जो अक्षर है, फिर से कर रहे हैं, मतलब यह फिर से जो अक्षर है सिर्फ तुम ही सुनोगे। क्योंकि तुम ही फिर से दैत्य से देवता बनने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए ये राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। फिर से यह भी तुम जानो कि ये ज्ञान का सागर निराकार परमपिता परमात्मा ही है। बल निराकारी तुम बच्चे आत्माएं भी हो, लेकिन तुमको फिर भी अपने अपने अलग अलग शरीर हैं। परंतु निराकारी बाप का जो जन्म भी है वो अलौकिक जन्म कहा जाता है। वो शरीर का धारण नहीं करता और जन्म भी ले लेता है। अलौकिक जन्म है, तुम्हारे सबके लौकिक जन्म है। कोई मनुष्य ऐसे जन्म नहीं ले सकता जैसे बाप लेता है। वो चैतन्य है, जड़ नहीं है, और उसका जन्म अलौकिक है, उसके कर्म अलौकिक हैं, लौकिक नहीं है, देह दुनिया के नहीं है। जैसे बाप जन्म लेता, इसकी भी वानप्रस्थ अवस्था में वह प्रवेश कर जाता और तुम आत्माओं के सन्मुख बैठ समझाने लगता। ऐसा दिव्य अलौकिक जन्म होता है बाबा का। कोई मनुष्य आत्माओं को बच्चे बच्चे और कोई बाप के सिवाय कह न सके। तुम यह जानो कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है। तभी तो वह जरूर बच्चे बच्चे ही कहेगा। यहाँ तो फिर साधु सन्यासी बन जाते। छोटा बच्चा भी बुजुर्गों तक को कहता बच्चे बच्चे, वो नकल करते। उनका जन्म अलौकिक नहीं है, दिव्य नहीं है, भगवान की तरह नहीं है, लेकिन नकल है। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को, कोई को भी ईश्वर नहीं कहा जा सकता, बाबा नहीं कहा जा सकता। यूं तो आजकल गांधी को भी बापू कहते घूम रहे हैं। उस समय जब टाइम होगा ना,
तो उसको बापू कहने लगे होंगे, इसके लिए बाबा ने कहा। कोई एक को बापू नहीं कहते। जो म्युनिसिपालिटी का मेयर होता है उसको भी फादर कह देते हैं। परंतु वह सब देहधारी हैं। तुम जानो हमारी आत्माओं का पिता, परम पिता, हमारा बाप हमको डायरेक्ट पढ़ाने आया है। वह चेतन है, पढ़ा रहा है, राजयोग की शिक्षा दे रहा है, जिससे हम मनुष्य से देवता बन सके। बाबा घड़ी घड़ी कहता है, पढ़ाई में क्या कहता है, क्या पढ़ाई पढ़ाता है? घड़ी घड़ी कहता है तुम सब अपने को आत्मा समझो, शरीर में। ये पढ़ाई है। फिर कहा उसने तुम आत्मा समझो, तुम फिर देह समझ बैठे, स्त्री पुरुष समझ बैठे। मतलब हम पढ़ाई का उल्लंघन कर देते, हमें भगवान की बात याद नहीं रहती, उस ईश्वर की बात पर हमें विश्वास ही नहीं है। बाबा कह रहा है मैं आकर के आत्माओं को पढ़ाता हूँ, शरीरों को नहीं। इस समय तुम्हारा यह कुटुंब ईश्वरीय कुटुंब है। जो पढ़ने वाले हैं वो एक कुटुंब है और वो ईश्वरीय कुटुंब है, आसुरी नहीं है। आसुरी हो तो पढ़ नहीं सकते, और पढ़ाई के लिए तुम्हारे कोई यहाँ एडमिशन नहीं है। पहले ईश्वरीय बनो फिर पढ़ो। बाबा ने ढेर बच्चे पैदा किए हैं। तुम भी कहते हो हम बाबा के हैं, सब कहते हो ना यहाँ बैठे कि हम तो बाबा के हैं। तुम बच्चे मेरे हो गए, कहते हैं बाबा मैं आपका तो हूँ, लेकिन आज ही मेरा जन्म हुआ, मैं एक दिन का हूँ। कोई कहता है बाबा मैं 8 रोज का हूँ, कोई कहता है मैं 1 महीने का हूँ, कोई कहता है मैं इतना वर्ष का हूँ। तो पहले तो जरूर छोटा ही पैदा होता है, बल 2 दिन का हो, 1 दिन का बच्चा हो, परंतु आर्गन्स तो बड़े हैं ना तुम्हारे। इसीलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए ही चाहिए। जो भी आता है बाप के यहाँ ईश्वरीय जन्म लेता है, उन सबको बाप की जिम्मेदारी है पढ़ाना। पहले ही दिन से मुख वंशावली बने, पढ़ाना शुरू कर दिया। ये भगवान की जिम्मेदारी है। पढ़ाई भी एक ही है, बस एक ही बात कहता, अपने को आत्मा निश्चय करो, मुझे याद करो। कोई बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं है जिसे वो पढ़ाता फिर रहा हो, किताबें पोथी नहीं पढ़ा रहा है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित है, कि तुम आत्मा स्वरूप में प्रेम करो, परमात्मा से भी प्रेम करो, यही पढ़ाता है। टिको उसमें। बाबा के बच्चे बने, फिर बाबा समझाता है मीठे बच्चों तुमने 84 जन्म कैसे कैसे लिए, ये भी बाबा समझाता है। देखो तुमने ये किया, तुमने ये किया, कितनों ने किया ये नहीं है, वो तो समझा, कहानी बनाई है उसने। नर और नारायण की कहानी बना दी कि नर था, वो नारायण कैसे बना, कितने जन्म से नारायण से नर बन गया, उतरते उतरते ये कहानी सुनाता है। मीठे बच्चे तुम यहाँ पर
बड़े से बड़े टीचर के पास आए हो। तुम ये मत सोचो कि ये पढ़ाई छोटी सी है, बात इतनी सी है। नहीं, ये बड़े से बड़ा टीचर है जिसके पास तुम आए हो इस विश्व के अंदर, मानव सृष्टि के अंदर। इससे बड़ा कोई टीचर नहीं है। जिससे ही फिर अनेक टीचर जो तुम्हारे साथ बैठ जाते, जिनको पंडा कहते, वो निकलते हैं। इसी में से निकलते हैं सारे टीचर। यही बनाता है सबको टीचर, चाहे वो तुम कुछ भी इंचार्ज बनो। तो सारे टीचर भगवान से निकलते हैं। वह भी फिर पढ़ाते हैं रहते हैं। जो जो जान जाते हैं कि बाबा आ गया है, पढ़ा रहा है, वह पढ़ाने में लग जाते हैं कि हम ईश्वरी काम करें, हम भी आत्मस्वरूप में स्मृति में रहें, अनेकों को स्मृति दिलाएं। ये पढ़ाई है। पहले पहले समझाना भी यही है कि दो बाप होते हैं, एक शरीर का, दूसरा आत्मा का, एक लौकिक, एक पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप ही होगा, जिसको ईश्वर भगवान कहा जाता है। तुम समझो और स्वीकारो, जानो कि अभी हमको वह पारलौकिक बाप मिल चुका है। कल्प में हम ढूंढ रहे थे सिर्फ 63 जन्म, और सतयुग त्रेता में हम भूल ही जाते हैं कि कोई पारलौकिक होता भी। वहाँ तो हमें देवता का अपना जो देव है वही याद रहता है, यही बाप है बस। किसी को भी यहाँ और को पता ही नहीं है। धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे यह जानो कि हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा, हमारा बाबा हमको पढ़ा रहा है, और ये शिक्षा दे रहा है कि तुम आत्माएं एक शरीर छोड़ती हो, दूसरा लेती हो। तुम इस शरीर रूपी ढांचे में एक्टिंग कर रही हो। तुम रियल में आत्मा हो, शरीर नहीं। ये मुखौटा आदि, ये देह तुमने जो धरी है, ये एक्टिंग के लिए धरी है। और तुम ही ऊंचे से ऊंचे फिर से देवता बनो, जो बन जाओगे। ऊंचे से ऊंचा बनने के लिए ही तुम यहाँ पढ़ने आए हो। ये बाबा रोज समझाता है हमें। नारायण बनने के लिए सब पढ़ने आए हो। कई बच्चे इसमें चलते चलते इस ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई को छोड़ देंगे और उन्हें किसी न किसी बात में संशय आ जाएगा। छोड़ने का कारण क्या होगा? संशय। ये पढ़ाई है, अच्छा ये भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान कहाँ है, कोई न कोई संशय आ जाएगा। इससे आत्मा समझने से क्या ही हो जाएगा। जब वो चीज़ देखी नहीं जा सकती तो क्यों माने? संशय आएगा कोई तरह का भी। दो ही बातें होती हैं, या तो संशय आ जाता है या माया कोई तूफान ऐसा करती है जो तुमको सहन नहीं होता। तूफान आया और तुम उसमें गिर जाते हो तूफान में, चाहे वो काम महाशत्रु हो, चाहे क्रोध हो, चाहे कोई और विकार। यदि तुमने माया का तूफान सहन नहीं करा तो भी तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी। तुम्हें अंदर अंदर खुद को ही खुद खाओगे,
और पढ़ाई छोड़, अरे हमसे हो नहीं रहा, फालतू में वहाँ जाके बैठते हैं, दिखावा करते हैं। हम तो पतित हैं। इन्हीं सब कारणों से पढ़ाई छूटती है और नर से नारायण बनने से वंचित हो जाते हैं। अविश्वास हो जाता है, बाप पर भी और खुद पर भी और ड्रामे पर भी। काम महाशत्रु के कारण बच्चों को बहुत सहन करना पड़ेगा, बहुत कुछ। ये इच्छाएं तुम्हें डुबो देती हैं, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं। बाबा कहता है, कलप कलप तुम अबलाएं माताएं ये पुकारती हो, हे प्रभु हमको नग्न होने से बचा। ये एक कलप की बात नहीं है कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, ये कलप कलप की बात है। हे प्रभु हमें बचाओ, हे प्रभु हमें बचाओ। बचने का एक ही रास्ता है जो बाबा बताता, याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। वहाँ भी यही दिखाया है ना कि द्रौपदी पहले दूसरों को याद कर रही है, दूसरों को याद कर रही है, दूसरों को याद, पति रक्षा करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, राजा करेगा। यहाँ भी हम सब यही, याद का कोई दूसरा रास्ता ही ना मिले सिवाय बाप के, और एक ही रास्ता है। फिर जैसे ही उसने उस रास्ते पर चलना शुरू किया तो उसका चीर बढ़ गया, हरण नहीं हुआ। उसी दिन को संगम युग कहते हैं कि भगवान आ गया, अंग संग हो गया, प्रकट हो गया, अदृश्य रहा लेकिन दिखा नहीं, फिर भी चीर हरण नहीं हुआ। पवित्रता आ गई, इच्छाएं भस्म हो गई, कामनाएं वासनाएं नष्ट हो गई उसी दिन से, और महाभारत की तैयारी हो गई कि इस सभा में जितने बैठे हैं, जो चीरहरण देख रहे हैं, जो कामनाएं वासनाओं में फंसते हुए देख रहे हैं, वो सब मारे जाएंगे। यही तो श्राप लगा। बाप बार बार याद की बात क्यों करता जानते हो? याद से ही बल आएगा, बुद्धि आएगी, विवेक आएगा। एकमात्र याद ही तरीका है, उससे सब आ जाएगा। सामर्थ्य आएगी, शक्ति आएगी। और माया रूपी दुशासन के बलवानता की ताकत खत्म हो जाएगी। जो दुशासन है, जो दुस्साहस है, अंदर से कुछ नहीं होता, छोड़ो, काय को याद करना है, ये दुशासन थक जाएगा। फिर तुम दुखों से छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधनों से तुम्हें छूटना होगा। कर्म के बंधन हैं, अनेक प्रकार के बंधन तुमने बांध रखे हैं खुद ही, नियम टियम जाने क्या क्या। और तुम पर अत्याचार होना भी बंद हो जाएंगे। फिर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा तुम बातचीत शुरू करोगे। अत्याचार समाप्त होंगे, क्या होगा आगे? फिर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत शुरू होगी तुम्हारी। और यह आदत ही पड़ जानी चाहिए तुम्हारी बुद्धि में, ये पक्का रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के पास ही आए हैं।
ये दृढ़ हो जाना चाहिए। बुद्धि में ये आ जाना चाहिए कि शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में रियल में परम धाम छोड़कर आया है और हमसे बात कर रहा है। पहले तो बाबा के बगल में बैठने का, ब्रह्मा के साथ अंग संग रहने का अनेकों को चांस था, लेकिन तब समझ नहीं होती है कि आया था कि नहीं आया। तब तो ऐसे ही लगता है ना, अपन अभी भी यहाँ बैठे हैं तो क्या ही लग रहा है, सब बैठे हैं, सब एक से ही हैं, क्या ही फ़र्क है। एक कोई सुन रहा है, कोई सुना रहा है, फ़र्क समझ में आता है क्या? नहीं आता है। ऐसे वहाँ भी नहीं आ रहा था। ये याद ही नहीं रहता कि रियल में हम शिव बाबा के सन्मुख हैं, ब्रह्मा के नहीं, शिव के। इतना सरल तरीके से बाबा मिलता है। और तुम्हें ये विश्वास होना चाहिए, एकमात्र विश्वास, कि याद से विकर्मों का विनाश रियल में होता है। इसलिए अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को जरूर याद करते रहो। करना ही है, विकर्म विनाश कराने हैं और क्या करने हैं? बंधनों से छूटना है, पापों से छूटना है, अत्याचारों से छूटना है, तो ये सब करना पड़ेगा। यही तो शिक्षा दे रहा हूँ। बाप से मिलने आए हो तो भी अपने को आत्मा ही समझो, मुरली सुनने आए हो तो भी आत्माभिमानी भव के वरदान से वरदानी होकर बैठो कि भगवान ने मुझे वरदान दिया है। ये ज्ञान भी तुम्हें मात्र अभी मिल रहा है। ये कोई बार बार तुम्हें समझाने के लिए सतयुग, त्रेता में, द्वापर, कलयुग में, चारों युगों में नहीं कोई आएगा कि आत्मा समझो, आत्मा। बार बार इतना कोई टोकेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, क्यों नहीं समझ रहे, कोई समझाएगा नहीं, कोई पढ़ाएगा नहीं। भैया तुम फिर भूल गए, अरे आत्मा समझना था, फिर क्या कर दिया ये, फिर क्यों दिए समझ बैठे, क्यों दुनिया में फंस बैठे, ये क्या हो जाता है रोज़ रोज़, क्यों नहीं समझ रहे। फिर कोई नहीं समझाएगा आपको। ये मेहनत है जो तुम्हें करनी होगी। ये मेहनत लग रही है तो मेहनत लगे, ये है मेहनत, करो आत्मा समझने की, देर की जगह। देखो भक्ति में तो तुम्हें मेहनत के आदी थे, कितने वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, पुराण आदि पढ़ते रहे, मेहनत करते करते मंदिरों में जाते रहे, मूर्तियाँ बनाते रहे, पहाड़ों पर चढ़ते रहे, नदियों में कूदते रहे, कितनी मेहनतें की मात्र मेरे दर्शन के लिए। क्या अब तुमसे ये एक मेहनत नहीं हो रही? सिर्फ याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करके सिर्फ याद करो, एक ही मेहनत। यह बहुत सहज मेहनत है, सहज से सहज भी है तो कठिन से कठिन भी है। सबसे सरलतम है, इससे सरल कुछ नहीं है। तो चूंकि नहीं कर पा रहे हो तो इससे कठिन भी कुछ नहीं है। अब कर ही नहीं पा रहे, रोज़ सुनते, एक कान से सुना निकाल दिया, फिर सुना फिर निकाल दिया, रोज़ सुनते अपन इतने बेशरम हो गए हैं, शर्म भी नहीं आती है कि ये क्या ही हो जाता है, मैं अपने को आत्मा ही नहीं निश्चय कर पा रहा। बार बार स्त्री या पुरुष बन जाता हूँ, बार बार इस कपड़े की याद आ जाती है और अपनी याद नहीं आती। बोलो बच्चे, मुझ बाप को याद करना, इससे सहज कोई बात हो सकती है क्या? जैसे बच्चा पैदा हुआ तो पहला उसके मुख से जो बोल निकलता है
वह बाबा ही निकलता है और निकलेगा। आत्मा ने मेल और फीमेल के शरीर धारण किए हैं। फीमेल माँ के पास जाते हैं, बच्चा अक्सर के बाप को याद करता है, वर्षा लेता है। तुम आत्माएं उस देह के चक्कर में न रहो, तुम सब मेरे बच्चे हो। मेल फीमेल हो ही नहीं, और तुमको वर्षा भी मुझ बाप से ही मिलेगा। पवित्रता का भी, सुख का भी, शांति का भी, ये जो 7 गुण है इनका वर्षा मिलता है तुम्हें। तुम उसको धारण कोई कितना करता है, कोई कितना करता है। तुम आत्माओं को मुझ बाप से वर्षा मिलेगा, लेकिन वह वर्षे की एक ही शर्त है, वह तभी मिलता है जब तुम मुझे याद करते हो। शर्त है ये। द्रौपदी ने याद नहीं किया तो चीर नहीं बढ़ा, याद किया तो तुरंत बढ़ा। तो याद करने से ही वर्षा मिलेगा। वो वर्षा था। अगर तुम देह अभिमान में होंगे तो तुम्हें यह वर्षा पाना बड़ा ही मुश्किल लगेगा। ये याद रख लेना। देह अभिमान होगा तो बाबा की याद बड़ी मुश्किल, कठिन से कठिन लगेगी। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। बच्चे तुम जानो कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बच्चों को बाप पढ़ा रहा है, और बाबा जो कुछ पढ़ा रहा है वह हमें पढ़ना ही होगा। यह सब बातें मुझ बाप के सिवाय तुम्हें कोई बता ना सके। मतलब बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा है, बहुत कोई मंत्र नहीं दे रहा है, बहुत कोई संस्कृत में या उर्दू में, फारसी में, इंग्लिश में या फ्रांस में नहीं बता रहा है। एक सिंपल सी बात कह रहा है, फिर भी हम सब अटक रहे हैं। कोई बहुत गूढ़ फॉर्मूले नहीं दे रहा है। मीठे बच्चों, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। यह बात मुझ बाप के सिवाय कोई बता न सके कि भक्ति में तुम्हारा प्यार मुझ एक के साथ था। तुम सोच रहे थे भक्ति में कैसे भी करके भगवान मिल जाए, उसका दर्शन हो जाए, उसकी स्मृति आ जाए, उसकी याद रहे। उसके लिए तुम मंत्र जप रहे, मालाएं फेर रहे, दर्शन के लिए क्या क्या मूर्तियां बनाकर दर्शन कर रहे, कहीं इसमें झलक दिख जाए। तो बाबा के सिवाय ये बात बता, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम तो भूल गए हो कि तुमने 63 जन्म ऐसे ही किया था। बहुत आसकी दिखाई दी कि हम तो तेरे ही हैं, और जब आमना सामना हो रहा है तो मुंह फेर रहे हो, शर्म आ रही है। पीछे से लव लेटर चल रहा था, अब भगवान सामने आ गया तो क्या ही हो गया, अपन नखरे दिखाने लगे फिर से। नहीं, हम सन्मुख नहीं जाएंगे, हम मुंह नहीं दिखाएंगे, हम आँख से आँख नहीं मिलाएंगे, हम उसकी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, और कुछ भी कर लेंगे। क्योंकि वो क्रियाएं करते करते तुम्हें वो सरल लगने लगीं, और ये मुख्य बात है वो कठिन लगने लगी। याद, तुम यह भूल चुके हो कि हम सब रियल में आशिक थे मुझ मासूक के। तुम्हें नहीं पता कि तुम 63 जन्म खूब आशिकी कर चुके। सारी दुनिया आशिक एक बाप की मासूक है, उस मासूक की, एक मासूक की आशिक है। परमात्मा तो सभी को, परमात्मा को सभी परम पिता कहते भी हो। बाबा को
आशिक नहीं कहा जाता है, वह तो मासूक है। भल तुम सब भक्ति में मेरे आशिक थे, ये मुझे पता है। अभी भी बहुत ऐसे हैं, परंतु परमात्मा किसी को कहा जाए इसमें बहुत मूझ जाते। किसे कहा जाए? तुम आशिक तो थे, लेकिन भगवान कहा किसे जाए, इसमें तुम अभी उलझन। भगवान माने क्या, ईश्वर माने क्या, परमात्मा माने क्या? कोई जैसे गणेश, हनुमान आदि डॉट 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 परमात्मा का एकदम तुमने अपना सूत ही मूझ लिया है, किसी को भी कह दिया भगवान। ये हनुमान जी भगवान है, ये गणेश जी भगवान है, ये दुर्गा जी भगवान है, ये फलाने जी भगवान है, ये राम जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है, राधा जी भगवान है, सबको तो तुमने अपना सूत ही मूझ लिया। सिवाय एक परमपिता परमात्मा के इस सूत को कोई ठीक कर न सके। कोई की ताकत भी नहीं है। बाप ही आता है और तुम बच्चों को समझा रहा है। मीठे बच्चों, तुम समझ जाओ और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझने से लायक बन जाओ, नालायक ना रहो। और मुझे याद करो, समझ जाओ कि भगवान को याद करना है, अपने को आत्मा निश्चय करना ही है। तुम यह भी समझो कि इसी समय राजधानी की स्थापना हो रही है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। हूबहू कल्प पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ने आए हो, फिर प्रारब्ध नहीं पाओगे और नई दुनिया में जाओगे जिसे अमर लोक कहा जाएगा। अभी बो जितना बो सकते, पवित्रता, सुख, शांति, जो बोओगे वो काटोगे बाद में। ये बोवनी का टाइम है। कमल बो, पवित्रता बो। फिर तुम धीरे धीरे इस काल पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर लोगे, काल जीत हो जाओगे। इसलिए कहा जाता है वो तो अमर हो गए, देवता बन गए। कहो अमर आए कहीं हेतु, देवताओं को अमर कह के बुलाया जाता था। काल जीत हो जाती, टाइम की चिंता नहीं रहती। अभी तो कह रहे हो टाइम कट नहीं रहा, काल अरे मर गए, दिन काट रहे हैं, एक दिन कट नहीं रहा, एक एक दिन नहीं कट रहा, एक एक मिनट नहीं कट रही, फिर काल जीत हो जाती है। इतना सुख होता है वहाँ भूल ही जाते हो कि कितने दिन हो गए, कितनी रातें हो गई। अभी तो अकाल मृत्यु होती है, वहाँ का तो नाम ही स्वर्ग है। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी हो जानी चाहिए कि बाबा की याद से बाबा और उसकी प्रॉपर्टी दोनों याद आ जावें। सेकंड में सारे ड्रामे का ज्ञान तुम्हारे बुद्धि में फिक्स हो जावे। मूल वतन से लेके इस स्थूल वतन तक का चक्र तुम 1 सेकंड में लगा सको, सेकंडों में। ये नाटक सारा तुम पर ही बना हुआ है, इस भारत पर ही बना हुआ है। बाकी सब तो बाई प्लाट्स हैं। बाबा नॉलेज भी तुमको ही सुनाने आया है, संसार को नहीं। और तुम ही फिर से ऊंचे से ऊंच बनते हो, क्योंकि तुम फिर नीचे से नीच बन गए हो। सबसे नीच जिसे कहा जाता है वो तुम ही बन गए हो। सबसे ऊंच भी तुम्हें बनना है। देखो कहाँ तुम डबल सरताज राव थे और कहाँ बिल्कुल ही रंक बन गए हो।
हर चीज़ मांगते घूम रहे, रंग भिखारी बन गए, शांति दे दे, सुख दे दे, फलाना दे दे, ये दे दे, मांग रहे कटोरा लीजिए, रंग बन गए। इस समय भारत सभी गुणों में, ज्ञान में और शक्तियों में रंक ही है। आत्मा के गुण नहीं बचे, आत्मा का ज्ञान नहीं बचा, आत्मा की शक्ति नहीं बची। आत्म बल किसे कहते हैं भूल ही गए, कैसे आएगा पता ही नहीं है। देखो, राजा सिस्टम भी खत्म हो चुका है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में तो डबल सरताज महाराजा और महारानी का ही राज्य होगा फिर से। ये वोटिंग सिस्टम नहीं होगा कि टका शेर बाजी और टका शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा, ऐसा वहाँ नहीं होता। वहाँ तुम्हारे ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की कीमत होती है। सब मानते भी हो आदिदेव ब्रह्मा को, कितना नाम बहुत दिए हैं, महावीर भी उसी को कहा जाता है। महावीर कोई हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे हनुमान हो, महावीर हो। जो योगी हो वो, जो याद में है वो सब, क्योंकि तुम योग में इतना रहो जो तुम्हें यह वरदान मिल जाए कि माया का कोई तूफान तुम्हें हिला न सके, कोई अस्त्र शस्त्र माया का तुम पर काम न कर सके। माया कुछ भी चलाए, इसलिए दिखाया हनुमान को यह वरदान है कि उन पर कोई अस्त्र शस्त्र काम ही नहीं करता है। तुम महावीर के बच्चे महावीर बन जाओ, क्योंकि तुम्हें माया पर पूरी तरह जीत प्राप्त करनी होगी। इन 5 विकार रूपी रावण को तुम्हें जीतना होगा। एक मनुष्य की बात नहीं है, हर एक मनुष्य को अपना धनुष तोड़ना होगा। और माया पर जीत प्राप्त करनी होगी। हर एक को तोड़ना है अपना अपना धनुष। ये अहंकार लिए घूम रहे हैं हम, मैं ये हूँ, मैं तो हूँ, ये तोड़ दो। अहंकार तोड़ दो और आत्मा से विवाह करो, ज्ञानी बन जाओ। इसमें ना कोई लड़ाई की बातें हैं और ना ही कुछ कि लड़ाई हुई, राम रावण युद्ध हुआ, धनुष टूटा तब से बैर था, सीता ले गए तुम, इसलिए मैं चोरी करके लूँगा, मुझे बहुत पसंद है। ऐसी कोई बात ही नहीं है। स्थूल लड़ाई लगेगी, लेकिन यूरोप वासियों के लिए लगेगी। इस समय कौन लड़ रहा है? युद्ध कहाँ हो रहा है? यूरोपीय लोग लड़ रहे हैं आपस में। यूक्रेन लड़ रहा है, फलाना लड़ रहा है, सब यूरोप के लोग हैं। नाटो पूरा क्या यूरोप है। गाया भी हुआ है कि अभी कौरवों यौवनों की लड़ाई होगी, रक्त की नाहिक नदियां बहेंगी, हर जगह नाहिक खून बहेगा। पहले रक्त की नदियां बहती हैं, उसके बाद दूध की भी नदियां बहेंगी। क्योंकि तुम जब विष्णु बनोगे तो क्षीर सागर में दिखाए जाओगे कि लक्ष्मी नारायण पारसनाथनी जाकर के क्षीर सागर में, अर्थात उस दूध की नदियों में बैठ गए, रहने लगे। उनके आसपास दूध की नदियां बहती। फिर तुम्हारा ही नाम
लक्ष्मी नारायण का पारसनाथ है यहाँ, तो नेपाल आदि की तरफ पशुपति नाथ नाम रख दिया है एक ही। विष्णु के दो ही रूप होते हैं, पारसनाथ, पारसनाथनी। वह पशुपतिनाथ पति और पशुपतिनाथ पत्नी, उसमें विष्णु का चित्र बना दिया है और झील भी बनाई है। अब वह झील में क्षीर कहाँ से आएगा भला? बड़े दिन पर फिर जाकर के उस नदी में दूध डालते हैं, उस गंडकी में या जो भी नदियां हैं वहाँ, उनमें दूध डालते, दिखाते यही क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा हुआ है। कोई भी मनुष्य अर्थ नहीं जान पाएगा। जब बाप आता है तभी चार भुजा का अर्थ भी समझाता है, क्योंकि वास्तव में चार भुजा वाला मनुष्य तो कोई होगा ही नहीं। ये तो अर्थ है सिर्फ कि स्त्री समाज पुरुष समाज दोनों परम पवित्र हो जाएंगे। पारसनाथ पारसनाथनी, कोई में जंग नहीं लगेगी, पारस बन जाओगे और सोने का युग होगा। तुम बच्चे इस समय रूहानी सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो। बाबा सब बातें समझा रहा है। तुम बच्चों को इस बातों में कोई संशय नहीं आना चाहिए, कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय आया माना तूफान आ गया। तुम हमको बुलाते ही हो, हे पतित पावन आ जाओ, आकर हमको परम पवित्र बना जाओ। बाबा कह रहा है माम एकम याद करोगे तो तुम गारंटी के साथ पवित्र। मैं एक हूँ, बस मुझे याद करो। मैं 10-20 नहीं हूँ, मैं ये भी वो भी हूँ, हनुमान हूँ, गणेश हूँ, कि क्या हूँ क्या नहीं हूँ, ये 10-20 नहीं हूँ। मैं एक हूँ, मैं जो हूँ उस मुझे याद करो। मैं पतित पावन हूँ, मुझे कहा जाता है ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। तो अनेक चीज़ हो गई। मेरा काम ही है पतितों को पावन बनाना। 84 के चक्र का ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ और बार बार समझाता हूँ, तुम रियल में नारायण थे, लक्ष्मी थे। ये बार बार बाबा समझाता है, सुनाता है। तुम देवता थे, फरिश्ता थे, ब्राह्मण चोटी के थे। ये बाबा रोज समझाता है। फिर से बन जाओ। यह चक्र 84 वाला खत्म नहीं होगा, लगातार चलता ही रहेगा। फिर 84 का चक्कर, फिर 84 का चक्कर, फिर 84 का चक्कर। जैसे घड़ी का कांटा कभी ख़त्म नहीं होता। 1 2 3 4 12 हो गए, फिर 1 2 3 4 12, फिर 1 2 3 4 12, फिर 1 2 3 4, फिर घड़ी, फिर एक चक्कर, और फिर एक दिन में, एक रात में। लग रहा है ना लगातार? वैसे ही है। विक्रमाजीत संवत, विक्रम संवत, विक्रमाजीत संवत, विक्रम संवत, चक्र चलता ही रहता है। एक रात का, एक दिन का। इसकी कभी एंड नहीं हो सकती। आप कहें बस 12 बज गए अब क्या छोड़ो, एंड नहीं हो सकती कि 84 जन्म ले लिए बहुत है, मुक्ति में जाएंगे, घर बैठें, कुछ नहीं होगा। यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान पाओ। इस बात को यथार्थ रूप में तुम तब जान पाओगे जब तुमने बहुत ज़्यादा अनुभव करा होगा। अच्छा, ये कैसे एंड नहीं हो सकता, कैसे हम ड्रामा से छूट नहीं सकते, जन्म मरण से छूट नहीं सकते, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता, इनसे छूट नहीं सकते। ये काल चक्र है। कोई कहे भी कि बस एक बार कलयुग आ गया, अब हम मुक्त होना चाहते हैं, इस खेलना नहीं चाहते, फिर से सतयुग नहीं जाना चाहते या त्रेता नहीं, तुम्हारी कर्म अनुसार तुम्हें फिर से जाना ही पड़ेगा। तुम अविनाशी हो। इस चक्र को, एनर्जी को कोई बंद नहीं कर सकता। बाबा कितना मीठा है। उसको पति भी कहा जाता है, पतियों का पति। बाप कह रहा है मेरे से
तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलेगा, जैसे पत्नी को मिल रहा है पति से। परंतु ऐसे मुझको फारकती दे देते हो, तुम छोड़ के चले जाते हो। नहीं, हमारे पास तो नकली शरीर के पति हैं, हम उनके साथ जाएंगे, या पति पैदा कर लेंगे, या पति के साथ वर्ण कर लेंगे, या पति बना लेंगे। छोड़ दिया बाबा। यह सब भी ड्रामे की नूंद है। अनेक बच्चे ऐसे आएंगे जो पढ़ाई को भी छोड़ देंगे, भले ही कितना भी निश्चय आएंगे, उनके पाठ नहीं होगा तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। कोई गुस्सा आएगा, कोई बात होगी, कुछ होगा, ठनगन होगा, और छोड़ के जे जा रहे हैं, हट सब खराब है। क्या ही हो गया? माया ने उसकी मति खराब कर दी। अनेक हैं जो फारकती देंगे और बेसमझ बन जाएंगे। बाबा कितनी भी कोशिश करेगा, मान जाओ, फोटो रोज़ समझा रहा है, पढ़ा रहा है, पुलरा रहा है अपन सबको, लेकिन फिर भी अपन छोड़ देंगे। जो अक्लमंद बच्चे होंगे वह सहज सब बातों को समझेंगे और खुद को पढ़ाएंगे और दूसरों को पढ़ाने में ही लग पड़ेंगे। बस उनका एक ही काम होगा, जो अक्ल वाले हैं। वह तो फौरन निर्णय ले लेंगे कि इस पढ़ाई से क्या मिलने वाला है। उन्हें पता चल जाएगा, अच्छा एकमात्र जो पढ़ाई है जो हमें नर से नारायण बनाएगी। क्या पढ़ना चाहिए? बाबा बच्चों से पूछता है, बच्चों तुम्हें यह पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है कि नहीं? बोलो। फिर भी कहते हैं क्या करें बाबा, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। अगर हम वो किताबी पढ़ाई, वो स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो हमारे मित्र या रिश्तेदार या माता पिता या घर परिवार नाराज़ हो जाएगा। इसलिए हमें उनके लिए पढ़नी है। बाबा कहता है दिन प्रतिदिन समय और कम होता जा रहा है, समय व्यर्थ मत गंवाओ कि अभी भी चलो हम पढ़ लेंगे फिर देखेंगे, ये तो पढ़ाई बाद में देख लेंगे, ज्ञान बाद में सुन लेंगे, मुरली बाद में कर लेंगे, योग बाद में, याद में बाद में बैठ लेंगे, अमृत बेले बाद जग लेंगे। नहीं, समय दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इतनी बड़ी पढ़ाई है जो पढ़ नहीं सकोगे एकदम एक दिन में, भले ही तुम्हें लग रहा है 2 शब्द की है या 2.5 अक्षर की है। अभ्यास चाहिए। तुम्हें बड़े जोर से तैयारियां करनी पड़ेंगी। हर प्रकार की तैयारियां हो रही हैं, विनाश की भी हो रही हैं तो स्थापना की भी हो रही है। दिन प्रतिदिन देखो विनाश में क्या हो रहा है, एक दूसरे से दुश्मनी कितनी बढ़ रही है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा बढ़ते ही जाएंगे, नफरत होती ही जाएगी मनुष्य को मनुष्य से। ये ड्रामा की नूंद है। कोई जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, अड़ोस के नाम पर, किसी भी नाम पर लड़ेंगे ही, दुश्मनी बढ़ेंगी। कहते भी हैं ऐसे ऐसे चीज़ें बनाई जावेंगी जिससे फट से सब खल्लास हो जावे। अभी सारी लड़ाई कहाँ पे आ गई है? ड्रोन पे आ गई है। काय पे टिक गई है? कोई आदमी जाएगा ही नहीं, यहीं से ड्रोन चलाया, यहीं पे देखा स्क्रीन पे और बटन दबाया और वहाँ पटक गया बम, और वो चीज़ नष्ट हो गई जिसे हमें नष्ट करना। हवाई अड्डे, फलाने ठिकाने कैसे नष्ट करे जा रहे हैं? क्या है मुख्य साधन? कैसे भी छुप के भेज दिए, ट्रक में भेज दिए, एक संग उड़ा दिए और चारों तरफ फैला दिए। सोचो, तुम बच्चे ये जानो ड्रामा अनुसार सब तैयारियां हो रही हैं। जब तक हम भी तैयारियां करें, यह भी तैयारियां कर रहे हैं, जब विनाश की तैयारियां हो रही हैं, हर चीज़ फट से खल्लास हो जाए, ऐसी चीज़ें नए नए हथियार बनाए जा रहे हैं।
एक बार में ही सब गोविंदाय नमो नमः हो जाए। तो तुम स्थापना के लिए तैयारियां क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारा पिछाड़ी में बेहद प्रभाव निकल पड़ेगा, तुम्हें खुद नहीं पता होगा। बेहद प्रभाव। अच्छा, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, ओ हो, इनको तो अंदर घर में लेना है, कुछ भी प्रभाव निकलेगा। बाप तुमको श्रीमत दे रहा है कि माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यहाँ श्रीमत कहाँ मनुष्य की मत। तुम बच्चों को विश्व में शांति के सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर न सकेगा। 100% पवित्रता, सुख, शांति जैसी 5000 वर्ष पहले मिली थी, ड्रामा अनुसार वैसी ही स्थापित हो रही है। संपूर्ण शांति होगी, संपूर्ण सुख होगा, सब प्रकार के पवित्रता होगी, आनंद होंगे, प्रेम होगा, सातों गुण होंगे, तभी तो सतयुग है, सातों का युग होगा वो। तो कैसे होगा ये आकर समझो। तुम बच्चे मददगार बनो, जो बहुत मदद करेगा वह विजय माला में पिरोया जाएगा। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक होंगे, वह नाम लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ करके आए थे, एकदम भट्टी में आकर पड़े थे। ऐसी पक्की भट्टी बनाओ जो अंदर कोई भी माया का अंश भी प्रवेश न हो सके, तुम्हारी लौ कम न कर सके। याद की लौ बढ़ती ही जाए। बाबा के बन गए हो तो नाम रूप में फंसना बंद कर दो, देह में फंसना बंद कर दो, सब कुछ सरेंडर कर दो। वंडर है, बाबा के ने सभी के नाम आदि भी बदल दिए थे। वटी में बिठाया, सब बदल दिया, नाम रूप सब। ने कौन तुम किसी कह रहे वो मुन्नी हमारी आई है क्या? मुन्नी नाम कोई है ही नहीं है, पहचान लो कौन है। रमा आई है क्या? समा आई है क्या? कुछ नाम ही सब बदल दिए, सब कुछ सरेंडर कर दिया। नाम भी सदेह का सरेंडर, माँ बाप का दिया हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात में संशय बुद्धि मत बनो, किसी भी बात। माया के तूफानों को तुम महावीर बन के पार करो। ऐसा याद में रहो जो माया का तूफान तुम्हें हिला न सके। इतने बड़े महावीर अंगद बन जाओ, योद्धा बन जाओ कि तुम्हें कोई हिला न सके। अडिग, अडोल, अचल। दूसरा पॉइंट है, अकलमंद बन अपना जीवन भगवान की सेवा में लगा दो। श्वास श्वास, संकल्प संकल्प, सेकंड सेकंड ईश्वरीय सेवा में लगा दो, भगवान की सेवा में लगा दो। सच्चा सच्चे रूहानी सोशल वर्कर बन जाओ। रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ। वरदान है, अहम और वहम को समाप्त कर। किस किस को समाप्त करना है? सारे अहम समाप्त करो, सारे वहम समाप्त करो। हमें फट से वहम हो जाता है व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, ये ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे। ये अहम और वहम को समाप्त कर रहमदिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो वरदान दिया है बाबा ने, अहम और वहम को समाप्त कर रहमदिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसे भी अवगुण वाले हो, कड़े संस्कार वाले कोई हों, कम बुद्धि वाले हों, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा ही क्यों न हो, तुम आत्मा हो रहमदिल विश्व कल्याणकारी। सब आत्माओं के प्रति तुम लॉफुल और लवफुल रहना। तुम्हें ये नहीं, ये तो हमारी चुगली करते हैं, ये तो हमारा बुरा करते हैं। तुम्हें सबके प्रति लॉफुल और लवफुल होना है।
कभी इस वहम में नहीं आ जाना कि ये तो कभी बदलेगा ही नहीं, ये तो कभी बदली, ये सब आपका भ्रम है। क्या दिखाया है? कोई भी दैत्य है मरते ही बदल जाता है। नहीं कहा महाराज मेरे को ये श्राप था, फलाना था, वो मगरमच्छ था वो बदल गया, और फिर हनुमान जी से कहने लगी अरे प्रभु मैं ये श्रापित थी, मैं फलाना हूँ, मेरे का। सबको ऐसे ही दिखाया है। तो यहाँ तुम ये मत सोचो कि कभी ये बदल नहीं सकता। ये तो है ही ऐसा, या ये कुछ नहीं कर सकता, मैं ही सब कुछ हूँ और ये कुछ भी नहीं। इस प्रकार का जो वहम पाल रखा है तुमने, या अहम है तुम्हें, इसे छोड़ दो दोनों, और कमजोरियों और बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करना सीखो, रहम दिल बनो, क्योंकि अंत में रहमदिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल हो पाएंगे। जो वहम में फंस जाएंगे वो फंस जाएंगे, जो अहम में फंस जाएंगे वो भी फंस जाएंगे। जो रहमदिल होंगे वही विश्व कल्याणकार की सेवा में सफल होंगे, वही आगे जा पाएंगे। बाकी वो तो अटक जाएंगे, कोई वहम में अटक जाएगा, कोई कोई अहम में अटक जाएगा। स्लोगन है, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। ओम शांति।